नमस्कार, मेरा नाम मनोरंजन भारद्वाज है और आप सफर तक न्यूज देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम पटना जिला के विक्रम प्रखंड अंतर्गत है। यही विक्रम प्रखंड जहां पे बीते दिन कल बड़ी संख्या में किसान संघ का धरना दिया गया था, जिसमें मजदूर और किसानों की कई समस्याएं निकल के आई थी कि यहाँ पर पदस्थापित प्रखंड में सीओ जो हैं अपने तरीके से मनमानी करते हैं, जिससे खासा मजदूरों को और किसानों को परेशानी होती है। और उसी परेशानी की समस्या का निदान करने के लिए कहीं न कहीं यहाँ के आज स्थानीय विधायक जो है सिद्धार्थ सौरभ जी भी आए हुए हैं और इन किसानों से बात करने के बाद अभी सीओ साहब के चेंबर में है। क्या कुछ बात हो रही है उनसे भी हम जुड़कर जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए बड़ी संख्या में किसान और मजदूरों के इस क्षेत्र से जो आए हुए हैं उनकी संख्या को हम दिखाना चाहेंगे और अधिक से अधिक लोगों से जुड़कर बात कर जानने का प्रयास करेंगे कि क्या परेशानी आ रही है और पदस्थापित सीओ साहब कितना कोऑपरेट करते हैं इस क्षेत्र के मजदूरों को और किसान भाइयों को। खाली हमको परिमार्जन में खाली प्लॉट नंबर चढ़ाना है सर। 8 महीना से घूम रहे हैं, सब दिए हुए हैं कागज, DCR भी से काम करा के भी लाए हुए हैं सर। तो पर भी नहीं हमको हो रहा है। सीओ साहब से कभी मिले थे? हाँ मिले थे सर, वो भी डायरी में अपना लिख लिए हैं, कागज भरा दिए थे कि जांच पड़ताल करके भेजिए। 8 महीना से ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं, अभी नहीं तक नहीं कुछ। तो ये परेशानी क्या है और किसके वजह से हो नहीं रहा है? सीओ साहब के चलते नहीं हो रहा है। ये कैसे कर सकते हैं कि सीओ साहब की वजह से नहीं है? 3 जोड़ी आप ही लोग के काम करने 3 जोड़ी 4 जोड़ी चप्पल तो टूट गए जी। यहाँ आते आते डेली हम आवे। एक दिन पूछ लू सीओ साहब से, सामने चल है देखू कैसे कह। सीओ साहब क्या कहते हैं? होगा 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 बस यही। जबकि हर साथ है इनमें कोई चीज न कह सका से देख लू। आपका पेपर देखने के बाद इसमें कोई कमी नहीं निकालते? कोई चीज अगर निकाल दे तो गट्टा काटे होगा। कोई कमी इसमें निकाल दिया जाए। कोई स्थानीय विधायक भी यहाँ आए हैं आपके जो यही सब लेकर के आए। अब तो क्या बात हो रहा है? तो सौरभ जी आए हैं, स्थानीय विधायक जो है विक्रम के। हाँ, हाँ। आपके समस्याओं को लेकर क्या लगता है, आशा है अब ना कि विधायक जी का भी बात नहीं मानेंगे लोग? फिर भी नहीं ना। क्यों? हम बहुत पैरवी करा लिए इसमें, जबकि हर चीज एकदम सच। कोई काट देवे तो दाखिल खारिज के लिए है नहीं, रेट फिक्सेशन का। तो रेट फिक्सेशन इनको सिर्फ करके DCLR साहब के रहता थे, वहाँ से यहाँ भेजे DCLR साहब। देखिए 19/5/23 को यहाँ आया हुआ है जी। इसको दिखाइए उन कैमरा में, इधर से दिखाइए। हाँ देखिए इनके पास साक्ष्य है और ये चीख कर कह रहे हैं कि पिछले 4-5 महीने बाद इसका डेट है 5 महीने का। देखिए ब्लॉक के रिसीविंग सीओ साहब आओ देखो साक्ष्य एकरा में देख ले जाओ। ये खतियान लगल है जी, जहाँ जहाँ RO CO हो गए हैं। अभी लोग पैसा देके CO बन गए थे, पद पे आ गए हैं, पद पे आ गए। अब नीतीश कुमार कैंसिल के उस प्रमोशन को कैंसिल किए हुए हैं, तो पर भी अब रुपया सधाने के फेर में लोग सब सीओ रह गए यहाँ। तो देखिए सीओ साहब में जो योग्यता चाहिए ब्लॉक में अंचलाधिकारी के पद पे नहीं है। इनका क्या नाम है? हाँ। क्या समस्या है? मेरा समस्या है, हमारा घर खोरठा हुआ विक्रम रोइठा पंचायत में। हमारा एगो रोड में जमीन गया है। देखिए सर, रोड में जमीन गया, हम सीओ साहब से गए। सीओ साहब सीधे कह रहा है कि हमको कोई मतलब नहीं है, आप जाइए। SDO साहब भी अंचल के मालिक है, प्रखंड के यहाँ मालिक है, ऐसा बात बोलते हैं। कहाँ से आए हैं? हम तो सर पतूत से आए हैं। क्या परेशानी है आपको? परेशानी है कि भूअर्जन में मेरा जमीन चल गया है जी, और मान लिया कि वहाँ जाते हैं भूअर्जन में जी, तो यहाँ रिपोर्ट भेजते हैं कि रिपोर्ट चाहिए, ये भेजते हैं तो कहते हैं। का मतलब कौन? सीओ साहब? सीओ साहब। अच्छा, तो अभी जो है सीओ साहब वही की दूसरा कोई? अभी जो है से अच्छा, तो वो कहते हैं कि रिपोर्ट गलत हो गया। अच्छा, यही हम लोग दौड़ रहे हैं। कितना दिन से चल रहा है आपका दौड़ने भागने का काम? करीब 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से हो गया? हाँ हाँ। ये केवल आप ही का है मामला कि इस तरह के और भी कई लोगों का? ना, 10 आदमी के है। 10 आदमी का लिस्ट है मेरे साथ। तो कहाँ से आए हैं भी आप? पतूत से। तो देखिए इनके पास भी ऐसी समस्या है और ये केवल इनका नहीं है, ऐसे कई लोगों का समस्या है। तो आप लेके चल गए रोहित, वैसा आदमी है। सीओ साहब से फेस टू फेस मिले थे आप? करीब 1 रोज 20 करके रोज आते हैं। रोज मिलते हैं? रोज आते हैं। आश्वासन क्या मिलता है आपको? कर देते हैं, चिट्ठी भेज दिए, यही होता है। इन लोग की समस्याओं को शायद सुनने के लिए अभी यहाँ के स्थानीय विधायक जी भी आए हुए हैं, सीओ साहब के चैम्बर में बात भी कर रहे हैं जी। तो अब क्या लगता है कि उनके आने से आपकी जो समस्याएं हैं कुछ घटेगा? मतलब उनके आने से सीओ साहब पे कुछ प्रभाव तो पड़ेगा। उम्मीद है, एकदम उम्मीद है। चलिए विधायक भी आए हुए थे तो भाई उनसे उम्मीद है कि कम से कम सीओ साहब जो अपने तरीके से मनमानी करते हैं वो अब कहीं न कहीं लगाम लगेगा। आप देख सकते हैं कि सीओ साहब के चेंबर में काफी बड़ी संख्या में किसान और मजदूरों की हुजूम लगी है, भीड़
हर कोई को उम्मीद है कि जब आज विधायक जी आ गए हैं तो कहीं ना कहीं हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, और उनके आने से आज जो सीओ साहब हैं कहीं ना कहीं उनको पता चलेगा कि हम इस प्रखंड में रह के कितने परेशान करते हैं इस प्रखंड के मजदूरों को और किसानों को। क्या है बाबा? शर्मा भसारा। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत जी यही है कि हमको 1 एकड़ 84 डिसमिल का अलग जैसे कि माने रसीद है जी। और इससे पहले जो अमलेश कर्मचारी था जी। वो का किया कि आओ खाता 2 गो हल 4 गो प्लॉट वो 1 गो पर चढ़ा देलक, तो हम कहली कि नहीं, दोनों हमारी नाम से अलग अलग कीजिए, ना तो रकबा बढ़ाइए, रकबा वही एके रखिए, कैसे वो चढ़ा दीजिए कैसे? तो कहने का मतलब ये सब पहले की बात। पैसा मांग रहा है। कौन मांग रहा है? सब कर्मचारी एक पैसा मांगता है। पैसा मांगता हाँ, है? पैसा मांगता है। क्या आप आरोप लगा दे रहे हैं? नहीं, पैसा मांगता है। यो साहब से कहें कोई कि आपका कर्मचारी पैसा सब मांगता है? दबी सगरो हैरान भेली आ सब कर्मचारी रिजवान जो है वो सब पैसा मांगता है। ये सब देखो है करवाइले ही सब ओरिजिनल अच्छा, यही समस्या के हल के लिए विधायक जी आए हुए हैं। हाँ। मुलाकात हुआ आपका? ना, उनसे बात नहीं है मेरा। तो अब विधायक जी के आने से लगता है कि जो पैसा मांगा जा रहा है, जो काम रुका हुआ, वो शायद हो जाए मेरा काम। हाँ, तो हो जाए तो अच्छा बात है। उम्मीद है विधायक जी से? हैं? विधायक जी आए हैं, और विधायक जी से मिलेंगे हम तो ना। देखिए विधायक जी से मिलने का भी उम्मीद लगाए हुए हैं, और कहीं न कहीं ये वृद्ध थे, ये दावा ठोक के कह रहे हैं कि सारे कर्मचारी पैसे मांगते हैं, बगैर पैसे का ब्लॉक में काम नहीं होता। हालांकि आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, शायद बिहार के हर प्रखंडों में ऐसा होता है, बावजूद इसके कहीं न कहीं पदाधिकारियों पर लगाम नहीं लगता है। नतीजा यही हुआ कि आज यहाँ इस क्षेत्र के स्थानीय जो विधायक हैं उनको भी किसानों की आवाज पे, मजदूरों की आवाज पर आना पड़ा। और ये देखिए सीओ साहब का चेंबर है, जिसके बाहर बड़ी संख्या में किसान और मजदूर भाई लोग इकट्ठा हुए हैं ताकि हम अपनी समस्याओं को विधायक जी को भी बतलाएं और सीओ साहब को बतलाएं। लेकिन हम इंतजार करेंगे विधायक जी का कि सीओ साहब का कि निकल के क्या कुछ बात हुई, और विधायक जी के आने के बाद कितनी समस्याएं समाधान होंगी इस विक्रम के क्षेत्र से जो बड़ी संख्या में मजदूर और किसान लोग हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर बतला दे कि बीते दिन किसान संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान मजदूर भाई धरना भी दिए थे। अभी देखिए सीओ साहब के ऑफिस से विधायक जी निकले हैं। विक्रम के जो गरीबों का मसीहा कहे जाने वाले विधायक जी हैं वो निकले हैं। अभी क्या कुछ खास कहेंगे विधायक जी? सबसे पहले स्वागत है। जनता की जो भी समस्या था उसको बैठ के हम लोग सब समाधान निकालने का प्रयास किए हैं। बहुत सार्थक पहल हुआ है और बहुत सब लोग आपसी बैठ जुट के प्रयास में लगे हुए हैं कि जो भी संभव काम है, जेन्युइन काम है, वो एक्सपीडाइट हो। किसान का समस्या था कि हर काम में यहाँ पैसा लिया जाता है, कागज रहते हुए भी सीओ साहब 4 महीना 5 महीना परेशान करते हैं। विधायक जी आप आए हैं, अब क्या लगता है कि सब लिखवाया गया है, नोट डाउन करवाया गया है। हफ्ता 10 दिन का समय लगेगा। निश्चित रूप से हम लोग सब कोई प्रयास करेंगे कि काम एक्सपीडाइट हो, एक्सपीडिशन। ये जनता को विश्वास दिलाना चाहेंगे कि अब अच्छा, जनता का विश्वास नहीं था तो इतना जनता आता काहे के लिए? सीओ साहब है, देखिए किस तरह से हमारे समक्ष सर आखिर समस्या क्या है कि यहाँ के स्थानीय विधायक को यहाँ आना पड़ा? कोई समस्या नहीं है, सब विधिवत कार्रवाई हो रहा है और किसी भी तरीके का कोई ये नहीं है। जो नियम देखिए, जो दाखिल खारिज और परिमार्जन है, ये कोई योजना नहीं है कि सबको लाभुक को लाभ मिल जाए। सबको खुश नहीं किया जा सकता है। जो नियम के अंतर्गत होगा वही यहाँ से डिसीजन होगा। लेकिन किसान तो बड़ी संख्या में जो आए हैं उनका शिकायत है कि सारा कागज दुरुस्त के बावजूद भी महीनों उनको आपका चक्कर लगाना पड़ता है। नहीं, एक तो बात है, जो भूमि सरकार की है वो सरकार की है, उसमें किसी को कोई अगर नहीं हस्तक्षेप करना चाहिए। बहुत दिक्कत होता है सरकार का जो भी सरकार की योजना होती है, जैसे पंचायत सरकार भवन बनाना, WPO बनाना, उसमें जमीन देने में बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि सब अगर मालगुजारी कटा रहे हैं सरकारी जमीन का, तो और उसमें चाह रहे हैं कि जो गैर मजरूआ या सरकारी भूमि है उसमें अगर चाह रहे हैं कि अंचलाधिकारी उनके नाम पे जमाबंदी कायम कर दें, तो ये संभव नहीं है। एक भी ऐसा चीज नहीं है, एक भी ऐसा केस नहीं है कि रिजेक्ट केस को कभी अंचल मेरे अंडर में कभी हुआ है या फिर कोई सरकारी भूमि का कुछ हुआ है। ठीक है, और जितना भी जो नियम पूर्वक है, नियम अनुसार है, वो कार्रवाई की जाएगी।